जी अस्सलामुअलैकुम इकबाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो आज का हमारा बड़ा ही आसान और बड़ा ही मुख्तसर थोड़ा सा टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है कुनूज पर हमला। तो आपने पीछे पढ़ा था तराइन की पहली जंग के बारे में और तराइन की दूसरी जंग के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको गौरी ख़ानदान के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सुल्तान महमूद गज़नवी के बाद सन 1173 ईस्वी में गौरी ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आया। तो उसका सबसे बड़ा जो हाकिम था वो था सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इनका दौरे हुकूमत पूरे ख़ानदान का जो है वो है 1173 से 1206 तक। तो सबसे पहले तो इन्होंने कुछ इलाके फ़तह किए, तो जिससे आज हिंदुस्तानी तारीख़ जो है इस बात की गवाही देती है कि हाँ, मुस्लिम इक़्तिदार जो है वो बाकायदा हिंदुस्तान पर जो भरपूर तरीके से आया था वो गौरी सल्तनत ही से आया था। तो इस बात की भी बड़ी डिटेल में मैंने आपको वजाहत की थी कि वैसे तो मकरान से 633 ईस्वी से मुस्लिम इक़्तिदार कायम हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटे इलाके पर हाकमियत की वजह से उसको इतना तारीख़ ने तस्लीम नहीं किया। जिस कदर गौरी सल्तनत जो थी वो वसी हुई और हिंदुस्तान में हुकूमत उनकी आई, तो तारीख़ ने इनको माना है कि मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई है हिंदुस्तान में वो बाकायदा तरीके से गौरी ख़ानदान से ही शुरू की जाती है। तो चलें देखते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने मुल्तान फ़तह किया 1175 में, फिर 1178 में सिंध, फिर 1187 में पंजाब और 1191 में सरहिंद। तराइन की पहली जंग होती है 91 में। पृथ्वीराज अपने साथ राजाओं को लेके आता है। पूरा हिंदुस्तान हिंदू ताकत इनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है और इनको मार भगाते हैं। एन एक साल के बाद फिर से ये पूरी ताकत के साथ इन पर हमला करते हैं। तब तक उनका जो इत्तिफाक था, इत्तिहाद था, वो टूट चुका होता है। तो ये फ़तह हासिल कर लेते हैं तराइन की दूसरी जंग में। तो आज अज़ीज़ तलबा मज़ीद हम देखेंगे कुनूज पर हमला 1194 ईस्वी में करते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1194 में कुनूज पर हमला किया और राजा जयचंद को शिकस्त दी। तो इसका सवाल बनेगा कि कुनूज पर हमला कब और किसने किया? कुनूज पर हमला मोहम्मद गौरी ने हाँ ठीक है, कुनूज पर जब हमला किया मोहम्मद गौरी ने, इसका सवाल ये बनेगा कि जब सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कुनूज पर हमला किया तो वहाँ पर किसकी हुकूमत थी, वहाँ का राजा कौन था, ये सवाल बनेगा। तो आप ये नोट कर लें इस सवाल को, तो वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा जयचंद था। तो ये कब हुआ कुनूज का हमला, ये भी सवाल हो सकता है कि गौरी ख़ानदान ने कुनूज को कब फ़तह किया। दो सवाल हो गए। 1194 में फ़तह किया था। तो कारनामे देख लेते हैं। सुल्तान ने अमन व अमान कायम किया, रियाया से अच्छा सलूक किया, उसने मुल्की व माली इंतज़ामात की तरफ ख़ास तवज्जो दी। दो हो गए। उसने फ़ौजी उमूर को बेहतर बनाया, मुल्क में सड़कों को महफूज बनाया। चार हो गए। दिल्ली में उसका नाम का खुतबा जारी हुआ। सुल्तान ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक मजबूत हुकूमत कायम की और हिंदुओं की इजारादारी ख़त्म की। ये 5-6 कुछ कारनामे हैं सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के। अज़ीज़ तलबा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के जो कारनामे हैं आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करने हैं। कुछ पता नहीं है कहाँ से सवाल आ जाता है, एक्सरसाइज के अलावा भी सवाल आ जाता है। तो ये सवाल भी पेपर में ऐड हो सकता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के 5 कारनामे लिखें या 3 कारनामे लिखें, या ये भी आ सकता है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के 6 कारनामे हैं, ये तो 6 कारनामे लिखे 3 नंबर के, ये भी आ सकते हैं। तो आज का इतना ही मुख्तसर से यह थोड़ा सा सबक है कुनूज पर हमला और सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के कारनामे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये 5-6 कारनामे, इनको आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के हेडिंग्स दे के 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। और इसके 2 सवाल अपनी नोटबुक पर आपने ज़रूर आज की डेट लगाकर ज़रूर इस काम को कर लेना है। लिखने वाला काम भी करना है और याद भी करना है।
अस्सलामु अलैकुम।